मुझे अब भी याद है सन 2017 में जब ये सॉन्ग रिलीज हुआ था हाई रेटेड गबरू। तब शायद मैं 8th या 9th क्लास में था। और हमारी क्लास के बच्चे हर पीरियड के बाद सिर्फ इसी गाने के बारे में बात करते रहते थे। ये समझ लो कि टीचर गया और हमने बात करनी शुरू कर दी। और करते भी क्यों ना, इस गाने के जो लिरिक्स हैं वो अलग ही लेवल के हैं एकदम। मतलब इस गाने के लिरिक्स और इसका सॉन्ग प्रेजेंटेशन आप कितनी बार भी देख लो, आप बोर नहीं हो सकते। इतना अच्छे तरीके से ये गाना लिखा गया है। आप इस गाने को सुन के देखिए एक बार हल्का सा। तेरे बिन नहीं मैं जीना मर ही जाना आ बेबी ओ दवा किन्नी सोहनी लगदी सौ है रब दी यू हार्डर देन द सन। जिसके बाद ही मुझे समझ आया गुरु रंधावा कितने ब्रिलियंट सिंगर हैं। और उसके बाद जो गुरु रंधावा के सॉन्ग्स आए लाइक मेड इन इंडिया, डाउनटाउन, मोरनी बनके, इशारे तेरे और मेरा पर्सनल फेवरेट मेहंदी वाले हाथ, जब भी प्ले होते थे अपने आप में एक वाइब बना देते थे, एक पूरा माहौल कैरी करते थे अपने साथ। इनके सॉन्ग्स मैं तो पर्सनली रिपीट पर सुना करता था, बार बार, जितनी बार भी सुन लो आप इनके गाने से कभी भी मूव ऑन नहीं हो सकते। तब ऐसा लगता था गुरु रंधावा एक कैची हुक को पकड़कर उसे रिपीट नहीं करते थे, बल्कि उसके अराउंड पूरा सॉन्ग ही क्रिएट करते थे। उनके म्यूजिक वीडियोस कलरफुल होते थे, एक एनर्जी को कैरी करते थे और बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट होते थे। गाने का सेंटर कोई मॉडल या फिर कोई डांस नहीं होता था, मतलब स्पेसिफिकली कोई मॉडल या डांस उस पूरे गाने को कैरी ओवर नहीं कर रहा होता था। वो गाना इंडिविजुअली भी अगर आप सुनोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर म्यूजिक वीडियो ना भी आता और आप सिर्फ गाने भी सुनते तो भी आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते। इस लेवल के इनके सॉन्ग्स होते थे। पूरे सॉन्ग में अगर एक मॉडल भी होती थी तो गुरु रंधावा के सॉन्ग उसे पूरे तरीके से कैरी ओवर करके चलते थे। हमें वो एक मॉडल भी उस गाने पे परफेक्ट लगती थी एकदम। आप कह लीजिए उस गाने के लिए वो मॉडल एकदम परफेक्ट लगने लगती थी, क्योंकि आंखों को बहुत सारी मॉडल्स नहीं दिख रही होती थी, एक मॉडल उस गाने को टोटली कैरी ओवर कर पाती थी। वो सॉन्ग इतने ब्यूटीफुली लिखे जाते थे। पर अब धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है गुरु रंधावा के सॉन्ग्स के जो फॉर्मूले हैं वो टोटली चेंज होने लगे हैं। पहले गाने का लिरिक्स इंपॉर्टेंट होता था और जो विजुअल्स होते थे वो उस लिरिक्स को टोटली सपोर्ट करते थे। बहुत ब्यूटीफुली उन्हें बनाया जाता था और उन्हें कैरी ओवर किया जाता था। लेकिन कई बार अब ऐसा फील होता है कि गुरु रंधावा म्यूजिक लिखने से पहले एक कैची हुक तैयार करते हैं। ये कह लीजिए ये वो हुक होता है जिसे आप म्यूजिक में बार बार सुनते हो। यानी कि आपको पूरे सॉन्ग में कुछ याद रहे ना रहे, आपको एक फ्रेज जरूर याद रहता है और इसे ही हम फ्रेज बोलते हैं म्यूजिक का। हुक तैयार होने के बाद उस पे सुंदर सुंदर इंस्टाग्राम मॉडल्स को हायर किया जाता है, फिर एक हाई एनर्जी कोरियोग्राफी बनाई जाती है और उस पे एक कंट्रोवर्सी की लेयर डाल दी जाती है और बस सॉन्ग तैयार हो जाता है। जब आप इन सब चीजों को मिला लोगे तो जो फॉर्मूला तैयार होता है उससे निकलता है फाइन शिट, जो कि गुरु रंधावा का एक लेटेस्ट सॉन्ग है। गुरु रंधावा के फाइन शिट गाने के अंदर बहुत सारी फीमेल क्रिएटर्स को फीचर किया गया है। इस वीडियो का लीड प्रोडक्शन वुमेन एम्पावरमेंट और जेनजी के वर्क एनवायरनमेंट जैसा है। और इस गाने में जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है वो है यहाँ पर वुमेन पोर्ट्रेल को लेकर। जिस तरीके से यहाँ वुमेन को पोर्ट्रे किया गया है वो वुमेन एम्पावरमेंट को कम, वुमेन ऑब्जेक्टिफाइंग को ज्यादा बढ़ावा दे रहा है। तो ऐसे सोचकर देखिए कि गुरु रंधावा एक ऑफिस में जाते हैं और वहाँ की फीमेल्स बस डांस करना शुरू कर देती हैं उनके आगे पीछे, और कितने सेक्सुअलाइज वे में और कितनी ऑब्जेक्टिफाइंग वे में वो डांस करना शुरू कर देती हैं, वो इस वीडियो में दिखाया गया है। या फिर आप कह सकते हैं इस वीडियो का प्रेजेंटेशन इस वे में किया गया है कि इसे हाई कोरियोग्राफी और हाई एनर्जी बेस्ड बनाया गया है, जिससे साफ है वुमेन एम्पावरमेंट तो नहीं लग रहा है, यहाँ पे वुमेन ऑब्जेक्टिफाइंग ज्यादा किया जा रहा है। पूरे गाने का सेंस, लिरिक्स या इसकी वाइब कहीं भी मैच नहीं होती है। ऐसा लगता है हम कोई म्यूजिक वीडियो नहीं देख रहे, हम लड़कियों का सिर्फ सिंपल डांस देख रहे हैं और वहीं पर हमारा पूरा का पूरा फोकस है। और कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आने लगती है कि जानबूझकर इसे ऐसा कोरियोग्राफ किया गया है कि हमारा ध्यान गाने की वाइब पर हट जाए, हमारा ध्यान सिर्फ लड़कियों की मूव्स पर रहे। इसलिए इस गाने को इतना हाई एनर्जी बेस्ड और हाई मूव्स बेस्ड बनाया गया है। गाने की कितनी भी लेंथ हो आपका ध्यान सिर्फ लड़कियों की मूव्स पर ही जाता है। और शायद गुरु रंधावा ने शायद यही सोच के ये गाना बनाया होगा कि लड़कियों पर ही ज्यादा ध्यान जाए, हमारा हमारा गाने पर बिल्कुल ध्यान न जाए। आप इस सॉन्ग को कितनी बार भी क्यों नहीं सुन लोगे, आपको सिर्फ दो ही चीजें याद रहेंगी। एक है ये फ्रेज, फाइन शिट फाइन शिट फाइन शिट फाइन शिट, आपको एक ये फ्रेज याद रहेगा और दूसरा आपको लड़कियों का डांस पक्का याद रहेगा। जिससे यहाँ पर एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि इस गाने के अंदर मॉडल्स को बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिफाई किया गया है, उनके मूव्स को बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिफाई किया गया है, उनकी एनर्जी को बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिफाई किया गया है। और ये उसी सिंगर का सॉन्ग है जिसने एक टाइम पे गाना गाया था मेहंदी वाले हाथ तेरे। कितना ब्यूटीफुल सॉन्ग था वो। आप उस गाने को देख लो, आप उस गाने को सुन लो, आप उस गाने को कुछ भी कर लो, आपको इतना ज्यादा वो ब्यूटीफुल लगेगा जिसकी कोई हद नहीं है। और वही सिंगर आज एक कैची फ्रेज लिखता है, इंस्टाग्राम से मॉडल उठाता है और बस उस पे हाई बेस्ड कोरियोग्राफी करके आपको परोस देता है। ऐसा लगता है पूरे गाने को कैरी ओवर सिर्फ एक कैची फ्रेज कर रहा है और इंस्टाग्राम की मॉडल्स कर रही हैं। और इस चीज का एग्जांपल देखने के लिए हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अभी जो कुछ टाइम पहले इनका सॉन्ग आया था अजूल करके, उसके अंदर सेम यही फॉर्मूला कॉपी पेस्ट था। उसमें भी इंस्टाग्राम की मॉडल्स को लेकर उन्हें स्कूल की ड्रेस पहनाकर वहां पे बस डांस करा दिया गया था हाई कोरियोग्राफी के साथ, और गाने को कैरी ओवर सिर्फ दो ही वर्ड कर रहे थे, अजूल जिए बस। जिसका सिंपल मतलब ये है अब जो गुरु रंधावा के सॉन्ग्स आते हैं आप उन्हें पूरा अपने आप से कहीं बैठे बैठे नहीं गा सकते हो।
आप उन्हें पूरा तो गा ही नहीं पाओगे, सिर्फ 2 ही 3 वर्ड यानी के जो इनके कैची फ्रेज़ होते हैं, आप सिर्फ उन्हें ही रिपीट कर पाओगे। जैसे कि फाइन शिट में आप सिर्फ फाइन शिट ही बोल सकते हो और कुछ नहीं बोल सकते। और इन सब में हम फीमेल मॉडल की कोई भी गलती नहीं निकाल सकते हैं। उन्हें तो जैसे डायरेक्टर बोल देता है या फिर गुरु रंधावा सॉन्ग की नीड बताते हैं, वो वैसे-वैसे सॉन्ग को परफॉर्म कर देती हैं। कोरियोग्राफर जैसे-जैसे उन्हें स्टेप्स सिखाता है, वो वैसे स्टेप्स को परफॉर्म कर देती हैं। तो इसमें फीमेल मॉडल्स की तो कोई भी गलती नहीं है। क्योंकि पंजाबी सॉन्ग आप जब देखोगे तो वहाँ पर फीमेल को बहुत सुंदर वे में प्रेजेंट किया जाता है। तो वहाँ पर उस गाने की नीड ही ऐसे रखता है जो मेन डायरेक्टर होता है वहाँ का। पर यहाँ पर जो गुरु रंधावा के सॉन्ग्स चलते हैं, वहाँ पर गुरु रंधावा ऐसी ही नीड रखते हैं, हाई एनर्जी वाली या फिर हाई डांस मूव्स वाली। तो उस अकॉर्डिंग ये इंस्टाग्राम मॉडल्स अपने डांस को पेश करती हैं। और एक फीमेल मॉडल का तो काम ही ये होता है कि जैसा-जैसा उसका डायरेक्टर बोले या जैसे-जैसे उसका आर्टिस्ट बोलता है, वो वैसे-वैसे चीज़ों को फॉलो करती हैं और उसे क्रिएट कर देती हैं। तो इसमें गलती मानी जाएगी गुरु रंधावा की, जो अपने गाने को बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिफाइंग वे में प्रेज़ कर रहे हैं हमारे आगे। और मेरे अकॉर्डिंग अब उन्हें अपना ये फ़ॉर्मूला जो है इसे चेंज कर लेना चाहिए। अब उनका सॉन्ग पूरा-पूरा एक कैची फ्रेज़ पे बेस होता है और बहुत ज़्यादा हाई मूव्स लड़कियों के साथ मिक्स होता है, आप कह सकते हैं। जबकि जो उनके पहले सॉन्ग्स होते थे वो अपने आप में बहुत ही ब्यूटीफुल होते थे। जैसे कि रात कमाल है, इशारे तेरे, ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सॉन्ग हैं। जिस जिम में मैं जाता हूँ वहाँ पर ये गाने अब भी प्ले होते हैं, पर इनमें से कोई गाना प्ले नहीं होता जो अब लेटेस्ट आ रहे हैं। हम इसमें ये मान सकते हैं कि शायद बदलती हुई जनरेशन को देखकर या लोगों के बदलते बिहेवियर को देखकर यहाँ पर जो गुरु रंधावा हैं उन्होंने इस फॉर्मूले को चेंज करने का डिसीजन लिया होगा। यानी कि वीडियो में एक कैची फ्रेज डाल देना और लड़कियों को नचवा देना। शायद इसके अकॉर्डिंग ही वो सोचते हों कि लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। पर मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ अब उन्हें बदल देनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिफाइंग करता है लड़कियों को। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और क्या आपको ये म्यूज़िक वीडियो देखना अच्छा लगता है? ये भी ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। नमस्ते।